हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आप सभी के लिए आज एक और टैरो सेशन लेकर आया हूं और इस टैरो सेशन से ठीक पहले आप लोगों ने भगवान श्री गणेश की ब्लेसिंग्स वाला रीडिंग देखा ही होगा। आज की जो मेरी रीडिंग है ये है माता लक्ष्मी के ऊपर। जैसा आपने टाइटल अभी तक पढ़ लिया होगा, माता लक्ष्मी का आपके लिए आशीर्वाद, माता लक्ष्मी की आपके लिए ब्लेसिंग्स। तो ये जो रीडिंग आज की मैं कर रहा हूँ ये 2023 में जो दीपावली का पर्व है इसी के आसपास ये रीडिंग कर रहा हूँ और इसी के आसपास ही ये रीडिंग को पब्लिक किया जाएगा, पोस्ट किया जाएगा यूट्यूब पर। लेकिन इसका दीपावली से सीधा कनेक्शन नहीं है, ये जनरल और टाइमलेस रीडिंग है। तो जब से आप इसको देख रहे हैं ये वहीं से आपके साथ रेजोनेट भी होगी। आज की रीडिंग के लिए 2 पाइल्स को बनाया गया है जिनके सिम्बोलिक्स आपकी स्क्रीन के ऊपर अब एक साथ दिखाए जा रहे हैं। माता लक्ष्मी का वाहन उल्लू पाइल नंबर 1 और कमल का पुष्प जो माता को बड़ा प्रिय है वे हाथ में भी रखती हैं और कमल पुष्प पर विराजमान भी होती हैं, पाइल नंबर 2 के सिंबॉलिक हैं। दोनों आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, जो आपको ज़्यादा अच्छा लगे उसे अपनी पाइल का सिंबॉलिक मान लीजिए, उसे चूज़ कर लीजिए और अकॉर्डिंगली आज की रीडिंग को देखिए, यह आपके साथ रेजोनेट करेगा। हर बार की तरह इस बार भी टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पोस्ट कर दिया गया है ताकि आपको सुविधा हो जाए। अपनी पाइल की रीडिंग पर डायरेक्टली पहुँचने के लिए टाइम स्टैम्प के ऊपर क्लिक कर दीजिए, वीडियो फास्ट फॉरवर्ड हो जाएगा और आप डायरेक्टली अपनी पाइल की रीडिंग पर पहुंच जाएंगे। जो लोग आज मुझसे पहली बार जुड़े हैं उन सभी का मैं एस्ट्रो गुरु चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल फ़ोन पर आनी शुरू हो जाती है। और मेरे रेगुलर व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर ये नंबर जो आ रहा है इसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल टैरो रीडिंग सेशन चाहिए या आप अपनी कुंडली मुझे दिखाना चाहते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है तो इस पर आपको कॉल नहीं करना है, इस पर मैसेज करिए। मैसेज के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने में। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी पाइल में मिलते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, आप सबका स्वागत है। आपकी रीडिंग में आपने माता लक्ष्मी के वाहन उल्लू को चुना था। मेरे बगल में उल्लू की फ़ोटो लगा दी गई है। उल्लू को जो लोग नहीं जानते उनको बता दूं कि उल्लू को मतलब बोलचाल की भाषा में तो उल्लू बेवकूफ़ से लिया जाता है, लेकिन इसको ज्ञान पंछी भी कहते हैं, ज्ञान का पंछी। कुछ जगहों पर देखो ये कितना सच है कितना झूठ मुझे पता नहीं है, लेकिन कुछ जगहों पर मान्यता है कि उल्लू की फ़ोटो पढ़ाई लिखाई की जगह पर लगाना चाहिए जहाँ पर पढ़ाई लिखाई करते हैं। और कई बार बच्चे उल्लू की फ़ोटो अपनी बुक में भी रखते हैं ताकि उनके ऊपर माता लक्ष्मी का और उनके वाहन उल्लू दोनों का आशीर्वाद रहे और उनके ज्ञान में वृद्धि होती रहे। ठीक है, चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। कार्ड नंबर 1 आपके लिए द हाई प्रीस्टेस। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए 3 ऑफ सोर्ड्स। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है 9 ऑफ वॉन्ड्स। फोर्थ पोजीशन पर 6 ऑफ वॉन्ड्स और लास्ट कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है एस ऑफ सोर्ड्स। तो 5 कार्ड्स आपके लिए ट्रेडिशनल टैरो डेक राइडर वाइट से आ चुके हैं। आपके जीवन के घटनाक्रम जिस प्रकार से चल रहे हैं और इस पर माता लक्ष्मी का आशीर्वाद क्या है, उनका संदेश क्या है और आपको क्या करना और क्या नहीं करना चाहिए, ये सब कुछ आज की रीडिंग में कवर होगा, इसलिए थोड़ा ध्यान दीजिए। जैसा कि आपको लग रहा है पिछले काफ़ी टाइम से, या और थोड़ा हम पीछे जाएं तो आप कह सकते हैं कि ईश्वर की कृपा या आशीर्वाद आपके ऊपर थी, लेकिन पिछले कुछ टाइम से ईश्वर की कृपा और आशीर्वाद का लैक आपने फील किया है। इस लैक के बावजूद ऐसा नहीं है कि जीवन में आपने सफलताएं नहीं हासिल करी, तरक्की नहीं करी, लेकिन वो एक कमी आपको महसूस होती रही। उस कमी के बावजूद अगर अभी पिछले जब से आप ये रीडिंग देख रहे हैं वहाँ से, मतलब जब आप पहली बार इस रीडिंग को देख रहे हैं वहाँ से 1 से 3 महीना पीछे का अगर हम सिनेरियो लें तो आपने कोई टारगेट बनाया हुआ है या किसी टारगेट को चेज़ करने, अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं और काफ़ी हद तक आप अच्छा काम भी कर रही हैं या कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद मन में सेटिस्फैक्शन नहीं आ रहा, एक घबराहट, एक भय, एक डर ज़रूर आ रहा है। मालूम है कि मैं सही हूँ, मालूम है कि हमारा पथ सही है, मालूम है कि हम अचीव कर ले जाएंगे, लेकिन उसके बावजूद अपने घबराहट को, अपने डर को, अपने नर्वसनेस को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। माता लक्ष्मी की जो कृपा आपके ऊपर बनी हुई है वो बहुत लंबे समय से है। देखिए जो रीडिंग में आ रहा है मैं वो आपको बता रहा हूँ।
उनकी कृपा आपके ऊपर बहुत लंबे समय से बनी है, लेकिन उनकी कृपा जो बनी हुई है वो पॉजिटिव वे में बनी है, लेकिन उस पॉजिटिविटी का बेनिफिट आप ले नहीं पा रहे। कई बार ऐसा होता है कि हमें उन चीज़ों का बेनिफिट समझ में ही नहीं आता कैसे लेना है जो हमारे ही पास है। अगर ये समझ में आ जाता और ये इतना आसान होता तो चिराग तले अंधेरा जैसी कहानी या ये कहावतें नहीं बनती। ठीक है, वो कहावत है ना कि जिसको खोजा गली गली वो मिला पिछवाड़े की गली में। मतलब कहने का मतलब कि वो हमारे ही पास था, बट हम उसको गली गली खोज रहे थे। तो माता लक्ष्मी की कृपा लगातार आपके ऊपर बनी है, लेकिन अपनी नर्वसनेस और घबराहट की वजह से, अपने निगेटिव सेंस, अपने निगेटिव सोच, अपने निगेटिविटी के जो आपने एक चक्र, एक भंवर जाल अपने दिमाग में क्रिएट करके रखा हुआ था, प्रेजेंट में तो थोड़ा कम है, लेकिन फिर भी उसका ऑरा अभी भी बना हुआ है और ये लगातार चल रहा है, रुक रुक कर ही सही। तो ये नकारात्मकता जो आपके ब्रेन में लगातार चलती रहती थी, इसने आपकी इंटरकनेक्टिविटी को उनके साथ में उतने गहराई के साथ कनेक्ट होने नहीं दिया जितनी गहराई के साथ कनेक्ट हो सकती थी। तो कुल मिलाकर सिंपली ये समझें कि उनकी ब्लेसिंग्स लगातार आपकी ओर बनी हैं। और इसका सबसे बढ़िया और सटीक उदाहरण है कि आपके दिमाग में इतनी उथल पुथल निगेटिविटीज़ वगैरह होने के बावजूद आप न सिर्फ अपने जीवन में एक टारगेट सेट करने में कामयाब रहे, बल्कि उसे प्राप्त करने के लिए सही पथ पर भी हैं और आगे भी बढ़ रहे हैं। अभी वहाँ अचीवमेंट तक पहुँचना बाकी है। वो एक चीज़ है। आज की ओरेकल डेक लेते हैं और थोड़ी डिटेल में इंफॉर्मेशन चेस करते हैं। आज की हमारी ओरेकल डेक है गॉड्स एंड गॉडेस। ये ओरेकल डेक सनातन धर्म को समर्पित है। कार्ड नंबर 1 आपके लिए मेरे पास अपीयर हुआ है सीता देवी, माता सीता। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए है लॉर्ड कपिल। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है गुरुदेव बृहस्पति। फोर्थ पोजीशन पर आपके लिए हैं भगवान विष्णु के कूर्म अवतार। और अंतिम कार्ड के रूप में कामदेव। सृष्टि जब बन गई तो कामदेव की ज़रूरत भी थी, क्योंकि कामदेव के ब्लेसिंग्स के बगैर सृष्टि आगे नहीं बढ़ सकती थी। हर एक चीज़ की आवश्यकता है, हर एक चीज़ की ज़रूरत है। अगर नए नव निर्माण जैसे होता है ना, जो एक चीज़ चल रही है, जो एक सपोज़ करिए कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि को बनाया, सृष्टि को बनाने के बाद बहुत सारी चीज़ें बनाई, लेकिन वो चीज़ें जब तक ऑटो डेवलप नहीं होंगी, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6 अपने आप में अपना ग्रोथ, अपना विकास अपने संततियों के साथ आगे नहीं बढ़ेंगी, तब तक सृष्टि का डेवलपमेंट हो नहीं पाएगा, चल नहीं पाएगी। तो उसके लिए कामदेव आवश्यक भी हैं। कामदेव ऐसे कोई बुरे व्यक्ति नहीं थे, ठीक है। और सनातन धर्म का जो इतिहास है उसमें कभी भी कहीं पर भी कामदेव को बुरे देवता के रूप में नहीं दर्शाया गया। वे बड़े अच्छे थे, सौम्य थे, मनोरंजक भी थे, रोमांटिक भी थे अपनी पतिरत्ती के साथ में। चलिए अब शुरू करते हैं। आपके लिए माता लक्ष्मी के आशीर्वाद स्वरूप जो आता है वो आता है कि सबसे पहली ज़रूरत जो आपको है वो है अपने ऊपर एक दृढ़ विश्वास करने की। उस दृढ़ विश्वास की कमी ने आपके मन के भटकाव को बहुत ज़्यादा इन्हेंस कर रखा है, बढ़ा रखा है। उस भटकाव की वजह से आप अपनी कैपेबिलिटीज़ को उतने बेहतर तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाए। तो सीता देवी का जो कार्ड है, माता सीता का कार्ड, इस कार्ड की जो इंटरप्रिटेशन आपके लिए आती है वो ये आती है कि आपको अपने आप को सजगता में देखना होगा। आपको ये समझना होगा कि क्या आप में ऐसा है जो आपको कैरी फॉरवर्ड नहीं करना चाहिए अपनी पर्सनैलिटी वगैरह में, और क्या ऐसा है जिसे लेकर आगे बढ़ें। कौन सी नकारात्मकता है जिसे छोड़ देना ज़रूरी है। इस चीज़ को समझें, इस चीज़ को ऑब्ज़र्व करें। और सीता माता का कार्ड कहता है कि जब इस चीज़ को आप ऑब्ज़र्व करोगे, सिर्फ ऑब्ज़र्व करना है, इस चीज़ पर समझते जाना है कि मेरी पर्सनैलिटी में, मेरी आदतों में, मुझ में ऐसा क्या है जो मुझे जीवन में आगे बढ़ने से रोकता है, जो मुझे जीवन को एक पॉजिटिव सेंस में देखने से, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू को डैमेज करता है। उन चीज़ों के प्रति अवेयरनेस ले आइए, बस और कुछ नहीं। वो कहते हैं कि ये चीज़ें हट जानी चाहिए आपके जीवन से।
आप हटाएंगे कैसे? अवेयरनेस लाइए। अगर आप स्टूडेंट हैं और आपका पढ़ाई में मन नहीं करता तो अवेयरनेस लाइए कि मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता। मानिए इसको ना, भागिए मत। अभी पढ़ेंगे, तभी पढ़ेंगे, सिलेबस से पहले पढ़ेंगे, एग्ज़ाम से पहले पढ़ेंगे, कल से पढ़ेंगे। ये नहीं चलेगा। इससे फिर आप खुद ही देख लीजिए ना, कभी हो नहीं पाता। अगर आप स्मोक करते हैं, सिगरेट पी रहे हैं और उससे छूटना चाहते हैं, तो मोस्टली जो स्मोकिंग कर रहे होते हैं, सिगरेट पी रहे होते हैं, उनसे बात करिए कि बैड हैबिट आपकी क्या कहते हैं, स्मोकिंग है। पूरी ज़िंदगी निकल जाएगी लेकिन वो स्मोकिंग की आदत, वो हैबिट छूटेगी नहीं जब तक वो स्मोकिंग रहेगी। जिस दिन वो शब्द बदल कर आ जाएंगे कि मैं सिगरेट पीता हूँ और ये सिगरेट मेरी गंदी आदत है, ये बुरी आदतों में आ गया है, स्मोकिंग नहीं। स्मोकिंग का मतलब धुआं करना। स्मोकिंग का क्या अर्थ होता है? धुआं करना। हमारा जो ब्रेन है, जैसे कभी सुना होगा, कहते हैं कि अपने मुंह से निकलने वाले शब्दों पर ध्यान दीजिए, वे मंत्रों की तरह काम करते हैं, बहुत कुछ बदल सकता है। इसलिए पॉजिटिव अफर्मेशंस अपने आप को दीजिए। सुना होगा आपने, वो सच में काम करते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन वो बड़े खतरनाक होते हैं। क्यों? क्योंकि अगर निगेटिव अफर्मेशन पर भी आप काम करें तो निगेटिव वाला जल्दी काम करता है, पॉजिटिव वाले से 10 गुना तेज़ी से काम करता है। इसीलिए मैं अफर्मेशंस की सलाह नहीं देता, क्योंकि हम अपने ब्रेन को उतना मैनेज नहीं कर पाते और गड़बड़ हो जाती है। तो जब तक मानेंगे कि स्मोकिंग चल रही है या ड्रिंकिंग चल रही है, अब शराब पीने वाले कहते कहते हम तो ड्रिंक लेते हैं, 1 पैग लेते हैं, 2 पैग लेते हैं, लिमिट पता है। दुनिया भर के प्रपंच, झूठे मनगढ़ंत शब्दों को इन लोगों ने बना रखा है अपने आप को बचाने के लिए, कि इन्हें ये स्वीकार न करना पड़े कि मैं शराब पीता हूँ, ये ना बोलना पड़े। अरे भाई, जब तक इस चीज़ को एकदम उसकी नग्नता में, एकदम न्यूडिटी के साथ उन शब्दों को एक्सेप्ट नहीं कर दोगे, उनसे छूट नहीं सकते। करके देख लीजिए। अगर आप स्मोक करते हैं, सिगरेट पीते हैं और इससे छूटना चाहते हैं, तो अपने आप को रोज़ाना बताइए कि मैं सिगरेट पी रहा हूँ, पी रही हूँ। लड़कियाँ भी पी जाती हैं आजकल, तो बहुत कुछ हो रहा है। और जब वो हाथ में हो तो देखिए उसको कि ये सिगरेट है। उसको ये मत देखिए कि ये फला कंपनी का है, ये गोल्ड फ्लैग है, ये फला है, ये फला है। नहीं नहीं, कंपनी के नाम से मत याद रखिए उसको। ये ABCD है, ये EFG है, ये IJK है। नहीं, गड़बड़ होगी ना। सिगरेट बोलिए, उस गंदे शब्द को बोलिए और उस गंदे शब्द के साथ कंटिन्यू करिए। आपकी आदत जो है वो आदत आपको बिल्कुल एक ऑब्जर्वेशन में आनी शुरू हो जाएगी, और जैसे ही ऑब्जर्वेशन में आती है आपका उससे, देवी कहती हैं, छूटना शुरू हो जाएगा। और जब कहती हैं कि छूटना शुरू हो जाएगा, तब आप अपनी पवित्रता में आ जाएंगे। कौन सी पवित्रता में? वो पवित्रता जो आपको अपने अंदर में अपने आत्मज्ञान को फील करा देगी। यानी आपको महसूस हो जाएगा कि अब आपका आत्मिक बल कितना है और उसे इस्तेमाल कैसे करना है। जब आपको आपका आत्मिक बल महसूस हो जाएगा और आपको समझ में आ जाएगा कि वो कितना है, कैसे है और उसको किस तरह से इस्तेमाल करना है, तब आप अपनी एक सौम्यता में आ जाएंगे, जहां माता लक्ष्मी की कृपा के अनुरूप में आप आगे बढ़ने को, अपने जीवन में धन को और अधिक मात्रा में, जी हाँ, धन को और अधिक मात्रा में, प्रचुर मात्रा में बढ़ाने के लिए, अपने प्रोफेशनल कार्यों से अधिक धन अर्जित करने के लिए कार्य करें, कर्तव्य करें और उसमें सफलता अर्जित करें। लेकिन उस सफलता को अर्जित करने में आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी, वो होगी स्थिरता की। भटकाव नहीं चाहिए, स्थिरता लाइए। बहुत उतावलापन, बहुत ज़्यादा की नर्वसनेस, ये दोनों ही अस्थिरता को जन्म देते हैं और आपको परेशान कर देते हैं। इसे मैनेज करने के लिए बस आप, भगवान विष्णु का कूर्मा अवतार का कांड कहता है कि बस इतना ही करना है कि उस कर्म के फल के साथ अपने को कनेक्ट मत करो। मुझे याद नहीं किसका, किसी एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट का मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, तो उनसे पूछा गया कि भाई पहले तो आप अमीर आदमी नहीं थे, फिर आप तो करोड़पति बन गए, फिर आप अरबपति बन गए, फिर आप खरबपति बन गए। तो एहसास क्या होता है जब एक आम इंसान जब करोड़ों कमा रहा होता है, तो फील में क्या आता है? तो उन्होंने जो कहा वो समझिए।
उस चीज़ को मैंने उसको इंटरव्यू जब देखा तो मुझे लगा कि अच्छा, ये व्यक्ति जो कह रहे हैं ये वही है कि कर्म को करते हैं, लेकिन अब इन्होंने फल से, वो जो रिजल्ट है उससे खुद को डिटैच कर लिया। वो कहते हैं देखो, जब आपकी ज़िंदगी में पहला करोड़ रुपए आप कमा लोगे तो बहुत खुशी होगी, मन खुश हो जाएगा, लेकिन फिर उसको बचाने की नीयत आ जाती है कि अब ये करोड़ से कम ना होने पावे, क्योंकि करोड़पति हो गए, अब ये वहाँ से गिरे नहीं। लेकिन जब वो 2, 3, 4 करोड़ होता है तब बचाने की नीयत ख़त्म और खर्च करने की नीयत आ जाती है। लेकिन जब वो 5, 7, 10 से ऊपर जाना शुरू होता है तब उस पैसे की जो वैल्यू है ना वो यूज़लेस हो जाती है। फिर 10,000, 10 लाख, 5,000, 5 लाख रुपए की कीमत समझ में नहीं आती। वो ठीक है, ईजी हो जाता है। और जब वो 10 करोड़ से 100 की रेंज में जाना शुरू होता है तो उस करोड़ की भी वैल्यू ख़त्म हो जाती है। और जब कहते हैं कि जब अरबपति का दौर शुरू हो जाता है, अरबों रुपए आने शुरू होते हैं, बहुत सारे पैसे, तो कहते फिर हम नंबर्स में ही खाली उसको देखते हैं और नंबर्स में ही उस पर काम करते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। हमें फील में ही नहीं आने पाता कि वो रुपए पैसे का मामला चल रहा है, और बस नंबर्स में यानी फिगर्स की ही बात करते हैं कि अच्छा, इस साल का हमारा टारगेट क्या फिगर रहेगा, भाई ये फिगर रहेगा। हम पैसे के फीलिंग ही नहीं लगती। दैट मीन्स कि वो जो रिजल्ट है उससे वो डिटैच हो गए। अब कर्म पे ध्यान हो रहा है कि इस फिगर पर हम हैं, इस फिगर पे पहुंचना है, ये फिगर हमारा टारगेट है। तो ये कूर्म अवतार का कार्ड भगवान विष्णु का ये कहते हैं कि फिर एक ऐसी स्थिरता मन में लानी है जहां कर्म ही प्रधानता में आ जाए और रिजल्ट की चिंता दिमाग से निकल जाए। रिजल्ट की चिंता दिमाग से निकलनी, वो तो ठीक है, करोड़पति का उदाहरण था, उसके पास तो आ गए तो निकल गई। हम तो छोटे मोटे मिडिल क्लास लोग, हमारी कैसे निकलेगी, है ना। तो उसके लिए माता लक्ष्मी यहाँ पर ब्लेसिंग्स के साथ जो संदेश उनका है वो है, वो कहती हैं कि इस पूरे मामले में जब तुम अपने आप को लेकर आगे बढ़ते हो तो तुम्हारे उस आने वाले भविष्य की चिंता मैं कर लेती हूँ। मुझे करना है, तुम्हारा काम नहीं है, न तुम्हें वो करना है और न तुम वो कर सकते हो, न कर पाओगे। तो यहाँ पर यह है कि आप बस अपने कर्म पर ध्यान दे दें, अपने काम को करें, अपने टारगेट्स को अचीव करें और ज़्यादा एक्सपेंड करें और ज़्यादा अचीव करने की कोशिश करें, लेकिन वो रिज़ल्ट क्या होगा उसे उनके ऊपर छोड़ दें। और जब उनके ऊपर छोड़ दिया जाएगा तो कामदेव का कार्ड है जो कहते हैं कि तब एक ऐसा सिलसिला शुरू होगा जो अतिरेकता की ओर, अतिरेकता मतलब एक्सट्रीम की ओर जाना शुरू होगा और रुकेगा नहीं। तो मोरल ऑफ दिस रीडिंग आज की जो ये है वो ये आ रही है कि अगर आप अपने जीवन में सचमुच धनवान होना चाहते हैं तो देवी ने जिस तरह से सजेशंस एक के बाद एक आपके लिए दिए हैं उसको फॉलो करें, काम करें, अपनी पर्सनालिटी में चेंजेस लाएं, अपने टारगेट्स में चेंजेस लाएं, अपने वे ऑफ ऑपरेशन और वे ऑफ माइंडसेट में अपने चेंजेस लेकर आएं और फिर देखें कि आप उस धन को पाने की, सफलता की, धन प्राप्ति की ओर, या जिसको कहते हैं ना फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की राह पर इस तरह आगे बढ़ जाएंगे कि वो बढ़त कंटिन्यूअस हो जाएगी, यानी वो मल्टीप्लाइड होती जाएगी और रुकने वाली नहीं है। लेकिन ये करेंगे तब ये चीज़ें होंगी। इसमें आपको जिस चीज़ का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है वो एक और बात है जो सबसे लास्ट में इस कार्ड ने कही, ये अभी कुछ नहीं बताया था, और ये कहता है सबसे अंत में सिर्फ 1-2 लाइन का मामला, कहता है डोंट कंपेयर योर सेल्फ विद एनीवन। अपने आप को किसी से तुलनात्मकता में मत ले जाओ, क्योंकि जब हम तुलनात्मकता में चले जाते हैं, कंपैरिजन करते हैं, तब गड़बड़ होती है। कोई व्यक्ति की, जैसे वो कहावत है ना कि दूसरे की लकीर यानी दूसरे की लाइन हमसे बड़ी है, तो हम अपनी पूरी ज़िंदगी में अक्सर कोशिश करने लगते हैं कि उसकी वाली छोटी हो जाए ताकि हमारी वाली बड़ी दिखे। और ये जो कहता है वो कहता है कंपेयर मत करो, अपने पर काम करो, आपकी बड़ी हो जाएगी। उसकी बड़ी है, वो छोटी नहीं है, या हो रही है या बढ़ रही है, आपको इससे लेना देना नहीं। चिंता ही मत करो, अपनी लाइन पर काम करो। आपकी लाइन इतनी बड़ी हो जाएगी जो आपको खुश कर देगी, आपको फुलफिल कर देगी। उसकी लाइन से आपकी लाइन छोटी होगी या बड़ी होगी, ये चिंता का विषय नहीं है, ना ये रिजल्ट का विषय। इतना ही ध्यान रखना है।
पाइल नंबर 1 आपकी रीडिंग यहीं कंप्लीट होती है। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, आप सबका स्वागत है। आपकी रीडिंग में आपने कमल के पुष्प को चुना था पाइल के रूप में। मेरे बगल में लगा दिया गया है कमल का पुष्प। कमल का पुष्प माता लक्ष्मी से सीधे जुड़ा हुआ, इनकी पूजा में कमल के पुष्प को रखा जाता है। कमल का पुष्प ये धारण भी करती हैं और कमल के पुष्प पर ही विराजमान इनको दिखाया जाता है, क्योंकि समुद्र मंथन में ये कमल के पुष्प पर बैठकर ही अवतरित हुई थी, निकली थी। पाइल नंबर 2, कार्ड नंबर 1 आपके लिए है 6 ऑफ सॉर्ड्स। सेकंड पोजीशन पर 2 ऑफ वॉन्ड्स। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है 10 ऑफ कप्स। फोर्थ पोजीशन पर आपके लिए व्हील ऑफ फॉर्चून और अंतिम कार्ड आपके लिए है 3 ऑफ सॉर्ड्स। माता लक्ष्मी का आपके लिए ब्लेसिंग्स, आशीर्वाद, संदेश, ये आज की हमारी रीडिंग का विषय है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये जान लीजिए कि आपके भीतर पनपने वाली रह रहकर जो नकारात्मकता है अपने ही इष्ट के प्रति, अपने ही देवी देवताओं के प्रति या जिनके प्रति आपकी श्रद्धा है उनके प्रति, नकारात्मकता का ये मतलब मैं नहीं कर रहा हूँ आपके अंदर ईर्ष्या आ जाती है, आप उनको मानते नहीं हैं, लेकिन कभी कभी नकारात्मकता इस तरह आती है कि शायद वे आपको सपोर्ट नहीं कर रहे, उनकी ओर से आपको हेल्प नहीं मिल रहा, उनकी ओर से आपको वो ब्लेसिंग्स नहीं आ रही जो आपको चाहिए थी, और भगवान मुझे भूल गए हैं, भगवान मेरा ध्यान नहीं दे रहे, भगवान मेरे लिए तो कुछ कर नहीं रहे हैं, और भगवान ने मुझे ही टारगेट कर रखा दुनिया में दुख देने का। ये सब निगेटिव सेंस हैं, ये सब निगेटिव बातें हैं। और ऐसा नहीं है कि केवल पाइल नंबर 2 में ही आपको ये आती है, ये मोस्टली दुनिया में बहुत सारे लोगों को आती है। मतलब मान के चलिए कि 90% लोगों को ऐसा ही लगता है कि वे टारगेट हैं भगवान के। अभी रीडिंग नहीं कर रहा हूँ, अभी बात कर रहा हूँ। और मेरे देखे अगर मैं कहूँ तो भगवान के पास भाई इतना टाइम नहीं है ना कि वो आपको टारगेट करके रखे। आपको राक्षस तो हो नहीं कि आपको टारगेट करना है, प्रताड़ित करना है, टॉर्चर करना है। तो टॉर्चर करने का काम उनका है नहीं, उनके पास इतना समय नहीं है। तो इष्ट के प्रति जो नकारात्मक भावनाएं आती हैं, उन नकारात्मक भावनाओं की अगर ध्यान दें तो ज़रूरत नहीं। और वो नकारात्मक भावनाएं आती क्यों हैं? क्योंकि आप जिस काम में भी हाथ डालते हैं उसमें डिले हो जाता है, मामला पेंडेंसी में चला जाता है, काम एंड मोमेंट पर आकर के अटक जाता है। फिर भी इतनी उठापटक नेगेटिविटी होने के बावजूद आप खुश रहते हैं, हंसते हैं, परिवार के साथ एंजॉय करते हैं, लाइफ में आगे बढ़ते हैं। अपनी किस्मत को कभी कभार कोस लें, लेकिन ज़्यादा भी नहीं कोसते, क्योंकि अपनी किस्मत के दम पर बहुत कुछ अचीव भी कर जाते हैं, बहुत कुछ प्राप्त भी हो जाता है। तो वो जो किस्मत के दम पे प्राप्त हो जाता है वो देवी दे रही हैं। जो परिवार के साथ खुशियाँ आप प्राप्त करते हैं वो आपके दिल के अंदर उस तरह की फीलिंग्स भी उन्होंने ही भरी हुई है। सारी चीज़ें उनके ड्रिवन हो रही हैं। कुछ चीज़ें जहाँ पर आपका अपना डिसीज़न है उसे आपको ठीक करना है। हर जगह ईश्वर का दखलंदाजी हमारे जीवन में नहीं होता। हमारे डिसीजंस में उनका कोई हाथ नहीं होता। हम क्या निर्णय लेते हैं, क्या निर्णय लेंगे, ये हमारा डिसीजन है। ठीक है। तो यहाँ आपको पहले तो अपने आप की निगेटिविटी अपने आप से कम करनी है आपको। अब यहाँ पर देखिए, मैं आपको ये नहीं बता रहा कि आपको ईश्वर के प्रति नकारात्मकता को कैसे हटाना है। उसे कैसे हटाओगे, उसी के लिए आपको पहले स्टेप पर क्या करना है, वो नकारात्मकता जो आपको अपने आप से आती है उस नकारात्मकता को पहले ख़त्म करना है। इनकैपेबल आप हैं, आपकी क्षमता अच्छी नहीं है, आपको ईश्वर ने उतना बुद्धिमान नहीं बनाया। उलाहना तो ईश्वर की ओर ही है, लेकिन कमियां अपने ओर जो खोजी जा रही है उसकी ज़रूरत नहीं है। मोटे तौर पे देखें ना, आपके भी 2 हाथ हैं, सारी दुनिया में सब इंसानों के 2 हाथ हैं, 2 पैर आपके हैं, सबके हैं। तो जो कुछ बॉडी पार्ट्स ईश्वर हमें दे सकते थे वो उन्होंने हमें दिया है। जो दिया है, जितना दिया है, इतना ही काफ़ी है। इतने से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं होता ना कि आपके ब्रेन में ज़्यादा सेल्स हैं, दूसरे के ब्रेन में कम सेल्स हैं या न्यूरॉन्स आपके ब्रेन में ज़्यादा हैं, दूसरे के ब्रेन में कम, या दूसरे के ज़्यादा आपके कम। ऐसा कुछ नहीं होता है। साइंटिस्ट ने जब सारी चीड़-फाड़ करके चेक की है तो बॉडी का स्ट्रक्चर अंदर का सबका सेम मिला है। हाँ, हमारे ब्रेन के कुछ पार्ट्स एक्टिव और इनएक्टिव होते हैं, वो हमारे अपने ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कहते हैं कि अगर
आपका, जैसे आप अगर राइट हैंड के पर्सन हैं, आप सीधे हाथ से काम करते हैं, तो मतलब आपके बायां मस्तिष्क जो है, दिमाग का बायां हिस्सा ज़्यादा एक्टिवेट है। और ये चीज़ अगर किसी के दिमाग को खोला जाए ना, तो पता चल सकता है साइंटिस्ट को कि अच्छा ये बायां वाला हिस्सा ज़्यादा एक्टिवेट है, दायां वाला थोड़ा कम एक्टिवेट है। लेकिन अगर आप सिर्फ एक छोटा सा पैटर्न बदल दें, सच में बता रहा हूँ, बड़ी मज़ेदार बात, छोटा सा पैटर्न बदल दें, सुबह उठते हैं, दाहिने हाथ से ब्रश करते हैं, कल से ब्रश को बाएं हाथ से पकड़कर करना शुरू कर दीजिए। शुरू में आपको बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा, बड़ा अजीब लगेगा यार पता नहीं दांत साफ होंगे नहीं होंगे, रेगुलर से दुगना तिगुना टाइम लग सकता है। लेकिन अगर आप ये रेगुलर करते हैं तो आपका दायां मस्तिष्क, दाहिनी तरफ का जो ब्रेन है, वो एक्टिवेट होने लगेगा। अगर आप बाएं हाथ से कुछ करते हैं, हर समय दाएं हाथ से लिखते हैं, अगर बाएं हाथ से आप कभी कभी कुछ लिखने की कोशिश करें तो आपका दायां मस्तिष्क एक्टिवेट होने लगेगा। तो ये होता है, ठीक है। तो यहाँ आपको अपने अंदर की नेगेटिविटी को ख़त्म करनी है। ईश्वर के प्रति आपके मन की नेगेटिविटी ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगी। आपके जीवन में एक अच्छी चीज़ है, उसको अगर आपको ध्यान दिला दूँ तो आप समझ जाएंगे कि माता लक्ष्मी की कृपा लगातार आपके ऊपर बनी है। और वो सिंपल सी चीज़ है। पहला, आप अपनी जिम्मेदारी से कभी भागते नहीं हैं। भागना चाहते हैं लेकिन भागते नहीं हैं। भागना चाहते हैं, हटना चाहते हैं लेकिन हटते नहीं हैं। तो ये उनकी कृपा है। वे आपको ऐसी बुद्धि दे देती हैं, ऐसी मन स्थिति आपकी बनाती हैं कि आप उससे भागेंगे नहीं। और अगला, प्रॉब्लम्स को देखने के बावजूद, निराश होने के बावजूद आप उन प्रॉब्लम्स से टकराने की कोशिश करते हैं, उन्हें सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। ये हिम्मत भी उन्होंने दी है। और साथ साथ में जब आप अपनी प्रॉब्लम से टकराते हैं तो वो मिरेकली थोड़ा जल्दी रिजॉल्व हो जाती हैं। जिस प्रॉब्लम को दिन भर में ख़त्म होना था वो कुछ घंटे में ख़त्म हो जाती है। जिससे कुछ घंटों में ख़त्म होना था वो मिनटों में हो जाती है। जिससे मिनटों में ख़त्म होना था वो प्रॉब्लम पास पहुंचते ही प्रॉब्लम नहीं रह जाती। तो इससे ज़्यादा ब्लेसिंग क्या चाहिए अब आपको। खैर, अब लेते हैं आज की ओरेकल डेक और देखते हैं कि देवी की ब्लेसिंग्स के बारे में ओरेकल डेक क्या कहती है। आज की ओरेकल डेक हमारी है गॉड्स एंड गॉडेस। कार्ड नंबर 1 आपके लिए है श्री राधा। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए जो कार्ड आ रहा है, दिस वन इज भूमि। भूमि का मतलब है माता भूमि, यानी पृथ्वी माता। जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं वही पृथ्वी माता। पृथ्वी को सनातन धर्म में माता कहा गया है, ठीक है। भगवान विष्णु की दूसरी पत्नी के रूप में इनको मान्यता प्राप्त है। अगर आप नहीं जानते तो एक श्लोक आता है जिसमें सुबह उठ करके प्रार्थना की जाती है कि पादस्पर्शम क्षमस्व में, ऐसे करके है, ठीक है। विष्णु पत्नी नमस्तुभ्याम पादस्पर्शम क्षमस्व में। हे विष्णु की पत्नी, आपको मेरा नमस्कार है। मैं आपके ऊपर अपने पैर रख रहा हूँ, इसके लिए माता मुझे क्षमा भी करिएगा, क्योंकि पैर तो रखते ही हैं ज़मीन पर, तो क्षमा भी मांगते हैं। परशुराम, भगवान विष्णु के परशुराम अवतार, कार्ड नंबर 3। फोर्थ पोजीशन पर अर्धनारीश्वर, भगवान शिव का कार्ड। और लास्ट में आपके लिए सीता, माता सीता। जब आप अपने अंदर से अपनी कमियों को देख लेते हैं, हटाना शुरू करते हैं, अपने अंदर की नकारात्मकता को ओवरकम करने लगते हैं, तो ईश्वर के प्रति आपकी नकारात्मकता ख़त्म होती है। जितनी ईश्वर के प्रति आपकी नकारात्मकता ख़त्म होती है। अच्छा, मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पर भूमि माता का जो कार्ड आया है, ये ही रिप्रेजेंट कर रही हैं माता लक्ष्मी को। मतलब मेरे पास जो इंट्यूशन और आ रही है लगातार, वो है कि मैं ही हूँ, भूमि और मैं एक ही हूँ। यानी वे और माता भूमि दोनों एक ही हैं, एक ही के दो स्वरूप हैं एक तरह से। तो वही लक्ष्मी हैं, वही भूप धरती हैं, सब कुछ। तो यहाँ माता राधा का कार्ड ये कहते हैं कि आपके अंदर एक सौम्यता आ जाएगी और इस सौम्यता के साथ आप अपने आप में एक शक्ति का अनुभव करेंगे और ईश्वर के प्रति अपने समर्पण की भावना को थोड़ा बढ़ाकर महसूस करेंगे। और इस शक्ति के साथ आप आगे बढ़ने, स्थितियों का सामना करने, यहाँ से यहाँ पर, है ना। अभी ये माता ने कुछ बताया नहीं, अभी वो बताएंगी बाद में, मुझे लगता है। तो यहाँ भगवान परशुराम का कार्ड कहते हैं कि अब एक ऐसी शक्ति, एक ऐसी क्षमता आ जाएगी जो अपने आप में से आपको पीछे हटने नहीं देगी
और वो निगेटिविटी और वो सिचुएशन जिसमें आपकी चीज़ें टल जाती हैं, डिले हो जाता है, पेंडिंग हो जाती, एंड मोमेंट पर काम खराब हो जाता है, आप अपने सामर्थ्य से उस चीज़ को मैनेज करने की कैपेबिलिटी में आ जाएंगे। और साथ ही साथ में अपने व्यक्तित्व में एक ऐसे बदलाव को देखना शुरू कर देंगे जो बदलाव आपको स्वयं में बहुत अच्छा लगेगा। ये बदलाव स्वतः होगा, अपने आप होगा, माता लक्ष्मी की कृपा से होगा, और ये बदलाव आपके जीवन को एक नए आयाम के रूप में परिलक्षित करेगा। और आगे कहती हैं सीता देवी कि वो सिचुएशन एक ऐसी सिचुएशन होगी जहां आपको ये महसूस होगा कि अब आपके जीवन में या आपके अपनी पर्सनैलिटी में वो चीज़ें हट गई हैं जिन्होंने अवरोध बना रखा था या जिन्होंने आपको आगे बढ़ने से रोक रखा था। तो अपने ऊपर से डाउट के ख़त्म होने का एक उत्साह मनाने की ज़रूरत आपको पड़ेगी। और सबसे अंत में माता लक्ष्मी का सीधा संदेश आपके लिए है कि उन्होंने आपको कभी छोड़ा ही नहीं है। वे हमेशा ही आपको अपने बच्चे की तरह से जानती, मानती और दुलारती, प्यार करती हैं। और एक एक करके चुन कर कांटों के, मतलब जैसे कांटे चुने जाते हैं ना रास्ते से हटाने के लिए कि एक एक कांटे को उंगली से हटाया जाए, तो कहती हैं कि ऐसे ही चुनकर कांटों को हटाने के समान आपके रास्ते के हर एक अवरोध को वो हटाती और बिनती जाती हैं। और साथ ही आपके अंदर ज्ञान के संचार को करना चाहती हैं जिसके लिए आप बहुत अवरोध उत्पन्न करते हैं। ये तो पूरी रीडिंग में नहीं आया था। खैर, वो कहते हैं कि वे आपकी बुद्धि को और विस्तृत और बढ़ाना चाहती हैं, आपके बुद्धि विवेक को और इन्हेंस करना चाहती हैं, या इसको समझें कि आपकी बुद्धि को सही मार्ग पर लाना चाहती हैं। लेकिन उन्हें आपकी ओर से बड़ा अवरोध मिलता है। अवरोध क्यों है? आप जिद्दी हैं, रिजिड हैं, अपने परसेप्शन को बदल नहीं रहे हैं, आइडियोलॉजी से हट नहीं रहे हैं। जिद मत करिए ना, चेंजेस को स्वीकार करिए। जब आप चेंजेस को स्वीकार करेंगे तो उनके द्वारा आपको जो बुद्धि देने का, कहते हैं ना कि माँ हमें धन दो और प्रॉस्पेरिटी दो। लक्ष्मी माता से हम दो चीज़ें मांगते हैं, धन और वैभव। धन तो समझ में आता है, वैभव क्या है? वैभव कहते हैं शान और शौकत को, ऐशो आराम को। भाई धन आ गया तो शान शौकत खरीदी जा सकती है, लेकिन शान शौकत क्या है? वैभव का मतलब है कि उस धन को सही ढंग से इस्तेमाल करने की बुद्धि। आपने ऐसे लोगों को देखा होगा ना जिनकी इनकम कम है, आपको पता है कि यहाँ 20-30 हज़ार रुपये कमा रहे हैं महीने के, उसके घर जाएं तो घर जाके लगता है गरीब भैया ये तो लाखों कमा रहा होगा, घर देख के। क्योंकि सब बहुत मेंटेन, बड़ा बढ़िया से रहता है, सब बहुत अच्छे से सजा धजा रहता है, मन खुश हो जाता है, लगता ही नहीं कि एक मिडिल क्लास के हैं, लगता है हाई क्लास के हैं। पर्दे वर्दे सब बढ़िया से, एक पंखा वंखा सब साफ है। और कुछ ऐसे लोग हैं जिनके बारे में पता है कि अरे भाई इनकी तो बहुत इनकम है, चाहे तो हर हफ्ते नई गाड़ी खरीदें, इतना पैसा, लेकिन उनके घर जाइए तो लगता है कि अरे बड़ी समस्या में है लग रहा है, बर्तन भी ढंग के नहीं हैं घर में, गिलास भी पिचका हुआ है, ऐसा दिखता है, कभी कभी हो जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि सभी के साथ होता है, कुछ लोग ऐसे हैं, कपड़े भी अजीब से पहनेंगे, गंदे संदे पहनेंगे, मतलब अब आप समझ गए आप। तो क्या प्रॉब्लम हो गई? उस कम कमाने वाले को भी वैभव दिया है माता ने, एक बुद्धि ऐसी दी है जिसमें वो उस कम में बहुत बेहतर मैनेज कर रहा है या कर रही है। ऐसे लड़कियां होती हैं ना, कुछ लड़कियां कि वे ब्रांडेड कपड़े नहीं खरीदती, सरोजनी नगर दिल्ली से जा कर के खरीद लाती हैं, और देखो पहन लेंगी तो ऐसा लगता है अरे वाह सुपरस्टार आ गई। और कुछ ऐसी भी होती हैं कि एकदम ब्रांडेड, ओ नो आई चूज़ ब्रांड्स करके ले आती हैं, और उसके बाद भी ऐसा लगता है कि ये रोड से खरीदा क्या इसने, कहाँ से लिया, 100 रुपये में लिया क्या रोड से? उसके ऊपर खिल ही नहीं रहा वो 1000 वाला नहीं खिल रहा, और कोई कोई ऐसी है कि वो 100 रुपये वाला खिल रहा है। वो क्यों है? क्योंकि जिसको माता ने वैभव दिया है वो 100 रुपये का टी शर्ट पहनेगी ना तो परी लगेगी, और जिसको वैभव नहीं मिला है वो 10,000 का टी शर्ट पहन लेना तो भी आपको लगेगा कि यार ये तो कॉपी ही होगा। भले आपको पता हो कि हाँ नहीं इसके पास पैसा, लेकिन पता नहीं यार, समझ में नहीं आता। एक दो ऐसे मेरे संपर्क में भी आए थे, वो तो खैर मेल थे, लड़कियां नहीं ऐसे संपर्क में आई, मेल थे।
तो उनको तो मैं जानता नहीं, तो मैंने पूछा, मैंने कहा कहाँ से कपड़े खरीदता है, किसी से पूछा मैंने कहा कहाँ से खरीदता है कपड़े यार, इसको थोड़ा बुद्धि दो। उसने कहा अरे ये तुम ब्रांडेड लेता है, ब्रांड से नीचे बात नहीं करता। मैंने कहा अच्छा, इसका कपड़े देख के लगता तो नहीं ब्रांडेड खरीदता है। बोले हाँ ये ऐसे ही रहता है, चीकट जैसा। तो वो कहती हैं कि फिर तुम्हें, मतलब वो चाहती हैं कि आपको एक ऐसी बुद्धि, एक ऐसी विवेक दी जाए जो आपके जीवन में एक नए सवेरे को, एक नए सूर्योदय को लाने का काम करे। आप थोड़ा अवरोध उत्पन्न कर रहे हैं, स्वीकारोक्ति में आ जाइए, एक्सेप्ट करिए कि जो वो दे रही हैं वो स्वीकार है, अच्छा भी बुरा भी, हाँ भी और ना भी, सब कुछ स्वीकार करिए ना। जब तक सब कुछ नहीं स्वीकार करेंगे तब तक वो नहीं मिलेगा जो अलौकिक है। तो पाइल नंबर 2 आपकी रीडिंग यहीं पर कंप्लीट होती है। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय।